तो छात्रों का बोझ कम करने वाला स्मार्ट बैग, ट्रेन हादसे रोकने वाला रोबोट और कार हादसा होने पर पुलिस को फोन करने वाली डिवाइस, ये इनोवेशन है हमारे देश के युवाओं के, जो आज हम हमारे खास शो आइडिया इंडिया में आपको दिखाएंगे। शो में हम ऐसे यूनिक आइडियाज को जगह देते हैं जो लोगों के काम आ सकते हैं। तो आज के शो की शुरुआत बेंगलुरु के छात्र के बनाए एक खास बैग से। 7वीं के छात्र आर्यन ने ऐसी चिप तैयार की है जो बता सकती है आपको कि आज स्कूल में कौन सी किताबें ले जानी है। साथ ही संकट होने पर सिर्फ एक बटन दबाने से बच्चे की लोकेशन और फोटो पेरेंट्स को भेज सकती है ये चिप। ये रिपोर्ट देखिए। स्कूली बच्चों पर पढ़ाई के साथ साथ बैग का वजन भी बढ़ता जा रहा है। भारी भरकम बैग लादकर बच्चों को ले जाना पड़ता है, तो स्कूल के लिए निकलने के बाद माँ बाप को बच्चों की सुरक्षा की चिंता भी होती है। लेकिन अगर हम कहें कि एक स्मार्ट स्कूल बैग इन सभी परेशानियों से निजात दिला सकता है, तो आप यकीन करेंगे। बेंगलुरु के 7वीं क्लास में पढ़ने वाली आर्यन ने ऐसी ही चिप बनाने का दावा किया है। छात्र के मुताबिक ये चिप न सिर्फ बैग का वजन कम करेगी, बल्कि मौसम की जानकारी और सेफ्टी का जिम्मा भी लेगी। ये एक स्मार्ट स्कूल बैग का प्रोटोटाइप है। स्मार्ट स्कूल बैग एक्चुअली ये बताता है कि आपको स्कूल में बुक लेके जानी है कि नहीं। ये डिवाइस स्कूल बैग में फिट करेगा और स्मार्ट बनाएगा। कैसे? एक तो ये आपको बताएगा कि आपको स्कूल में बुक लेके जानी है कि नहीं। दूसरा मौसम बताएगा और डेंजर के लिए एक पैनिक बटन भी है। आजकल का डिजिटल ज़माना है, तो थोड़ा सा स्मार्ट स्कूल को भी स्मार्ट बैग को भी थोड़ा सा स्मार्ट बना सकते हैं। बाकी स्कूली छात्रों की तरह आर्यन भी बैग के वजन से परेशान था। इसके बाद अपने पिता की सलाह पर इसने साल भर की मेहनत से यह स्मार्ट बैग तैयार किया है। जब मेरे पापा आए थे घर पर कि उनने बोला था कि आजकल नहीं, मतलब उनने बोला था कि स्कूल से मैसेज आया कि आपके स्कूल बैग हैवी हो रहे हैं। तो फिर मैंने बोला अच्छा। फिर पापा ने बोला कि मैं आपका बैग एवरीडे चेक करने वाला हूँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो स्कूल बुक्स बताए कि आपको जब कब लेके जानी है। तो मैंने ये आइडिया का सोचा था। आजकल ऐसी कोई छोटी उम्र नहीं होती है। आजकल छोटे छोटे बच्चे लोग काफ़ी चीज़ करते हैं। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि एक ऐसी अप्रोच हो कि कुछ खुद करें, कुछ खुद ट्राई करें, इनोवेटिव सोचें। उसके लिए आई अप्रिशिएट आर्यन अ लॉट। छात्र के मुताबिक चिप में प्रोग्रामिंग इस तरह की जाएगी कि चिप को ये मालूम रहे कि किस दिन कौन सी किताब या नोटबुक स्कूल में चाहिए होगी। इसके लिए स्कूल शेड्यूल पहले से चिप में फीड करना होता है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो स्मार्ट बैग का प्रोटोटाइप है ये काम कैसे करता है। आर्यन, आप हमें बताएंगे कि किस तरह से ये काम कर रहा है। आपने यहाँ पे जो 2-4 चिप्स लगाई हैं, तो किस तरह से ये काम करता है? तो ये एक प्रोटोटाइप है डिवाइस का जो बैग के अंदर फिट हो जाएगा टू मेक इट स्मार्ट। अब ये कैसे करेगा? एक तो बताएगा इफ आपको किताब स्कूल में चाहिए कि नहीं। तो जैसे मैं एक मैथ्स की किताब लेता हूँ और दिखाता हूँ, ये बोलता है ग्रीन, मतलब मेरे को स्कूल में चाहिए ये किताब। इफ मैं इंग्लिश का किताब लेता हूँ और बताता हूँ, दिखाता हूँ, ये बोलता है ग्रीन, मतलब इसको भी ये भी चाहिए। और लास्ट जो किताब लेता हूँ जैसे बायोलॉजी, ये लाल बताता है, मतलब नहीं चाहिए। दूसरा जो ये बताता है ये वेदर, मौसम क्या है। तो जब मैं स्कूल जा रहा हूँ सुबह सुबह बताएगा कि मेरे को रेन कोट या जैकेट चाहिए कि नहीं। जैसे अभी जैसे रेन 30% रेन है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो ये अम्ब्रेला का साइन शो कर रहा है, मतलब मेरे को स्कूल जब सुबह जा रहा हूँ तो एक अच्छा, मतलब बाई चांस रेन हो जाए तो मैं अम्ब्रेला कैरी कर लेता हूँ। और 27 डिग्री सेल्सियस है तो जैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा एक पैनिक बटन है। जब एक बच्चा पैनिक में हो, डेंजर में हो, और जब ये बटन क्लिक करे तो एक ये कैमरा पिक्चर लेगा, फ्रंट में लेगा और आपके मदर फादर को ईमेल, SMS एंड द GPS लोकेशन ऑफ द चाइल्ड भेज देगा। जैसे मैं ये प्रेस करता हूँ, ये जो आपने प्रोग्रामिंग की है इसमें, ये आपने पहले से ही कर दी है? जैसे कि मदर फादर का ईमेल हो, ID हो या टाइम टेबल हो, ये पहले से ही आपने इसमें ये कर दिया, इसमें प्रोग्राम कर दिया? हाँ,
तो ये जैसे ये सारा प्रोग्राम एक स्क्रैच और पाइथन के थ्रू हुआ है, तो जो ये रास्पबेरी पाई में सारा प्रोग्राम किया है, और ये सारा हार्डवेयर है, आउटलेट है, जैसे ये इनपुट है, ये आउटपुट है, जो जब मैं इसको दिखाता हूँ तो ये बताता है कि चाहिए कि नहीं। तो सारा प्रोग्रामिंग रास्पबेरी पाई में किया हुआ है। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रोटोटाइप है ये अपने आप में एक मिनी कंप्यूटर जैसा है। छात्र ने अभी इसका प्रोटोटाइप तैयार किया है। वो इसको अब इतना छोटा बनाने की कोशिश में जुटा है कि आराम से स्कूल बैग में फिट हो सके। ये एक्चुअली एक चिप बन जाएगा, तो चिप की कॉस्ट 2000 to 3000 होनी चाहिए। इसका बेसिक इसको अफोर्डेबल बनाना है। 7वीं क्लास के छात्र ने अपनी इस परेशानी से निपटने के लिए बड़ा इनोवेशन कर दिखाया है। अगर ये चिप कामयाब रही तो न सिर्फ आर्यन को बल्कि कई बच्चों के लिए स्मार्ट बैग मददगार साबित हो सकता है। फिलहाल तो आर्यन ने सिर्फ एक प्रोटोटाइप बनाया है, लेकिन आर्यन का कहना है कि अगले साल के अंत तक वो इस प्रोटोटाइप को एक स्मार्ट बैग बना देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के इस स्मार्ट बैग को तो आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पास फरीदाबाद के इंजीनियर ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिसके बारे में दावा है कि अगर कार में लगा दी जाए तो हादसा होते ही डिवाइस पुलिस को फोन कर देगी। ये डिवाइस कार सवार के रिलेटिव को भी फोन कर सकती है। कैसे काम करती है ये डिवाइस, ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में हर साल सड़क हादसों में करीब 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कार हादसा हो गया लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं। कई बार हादसों में अगर वक्त पर जरूरी मदद मिल जाए तो जान की हिफाजत हो सकती है। इंसानी मदद न मिलने पर तकनीक भी इंसान की जान बचा सकती है। एक ऐसा डिवाइस बनाने का दावा किया जा रहा है जो कार हादसा होने पर खुद ब खुद अस्पताल, पुलिस और रिश्तेदारों के नंबर पर फोन कर हादसे की जानकारी दे सकता है। फरीदाबाद के इंजीनियर भारत भूषण ने यह डिवाइस तैयार किया है। हमने एक लाइफ सेविंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम हमने एक्सी अलर्ट रखा है। इसका काम अगर एक्सीडेंट हो जाए किसी का तो उसमें उसके संबंधित लोगों को, पुलिस को, अस्पताल को जानकारी देना है ताकि उन लोगों तक जल्दी से जल्दी मदद पहुंच सके। भारत भूषण के मुताबिक उनके डिवाइस में सेंसर लगा है। दावा है कि कार के चेसिस पर लगा ये डिवाइस हादसों पर नजर रखता है। ये डिवाइस बेसिकली एक्सीडेंट को देखती है। ये हमने गाड़ी की चेसिस पे इसे हम बांध देते हैं और ये देखता रहता है कि किस दिशा में एक्सीडेंट हो रहा है। अगर बेशक टक्कर आगे से हो, कोने से हो या गाड़ी पलट जाए, किसी भी स्थिति में ये सिस्टम देखता है कि भाई कुछ दुर्घटना हुई है और इस डिवाइस के अंदर, ये गाड़ी के अंदर हम स्विच लगा देते हैं जो आवाज़ करता है और बता देता है उस ड्राइवर को कि कुछ दुर्घटना हुई है। अगर आप होश में हैं तो आप इसे बंद कर दीजिए, अन्यथा जो भी आपका फ़ोन उससे जुड़ा हुआ है उसके द्वारा आपके सर्वर को अलर्ट एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के बाद जो भी आपके संबंधित रिश्तेदार हैं, अस्पताल है, पुलिस है, उन सबको जानकारी दे दी जाएगी। इस डिवाइस के काम करने का तरीका एक डेमो के जरिए समझा जा सकता है। डमी के तौर पर तैयार किए गए इस डिवाइस को कार में लगाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी डिवाइस है जो कि हमने एक डमी कार के अंदर सेट कर रखी है और ये मेरा फोन है। ठीक है, मैंने इसके अंदर अपना एप्लीकेशन को चालू कर लिया है और हमने ये डेमो देने के लिए ये वाले फोन को हॉस्पिटल बनाया हुआ है, इस वाले फोन को पुलिस का फोन बनाया हुआ है, इसको रिलेटिव का। ठीक है, जैसे ही एक्सीडेंट होगा यहाँ से एक जनरेट होगा अलर्ट और वो इन सबको भेजा जाएगा, पुलिस को भी, रिलेटिव को भी और हॉस्पिटल वालों को भी। ठीक है, मैं आपको एक लाइव डेमो देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी कार को हिट करता हूँ जिससे कि डिवाइस एक्टिव होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो ये अभी साउंड आ रहा है, ये डिवाइस एक एक्टिव हो चुकी है और यहाँ से एक अलर्ट जाना चालू हो गया है मेरी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे एक प्रोसेसिंग बार दिखेगा आपको डॉट 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 डॉट। ठीक है, जिससे कि ये सिंबल है कि आपका अलर्ट जा चुका है, यहाँ से अभी जा रहा है, जनरेट हो रहा है अलर्ट। हादसा होने पर सबसे पहले कार में सायरन बजता है। अगर ड्राइवर होश में है और बाहरी मदद नहीं लेना चाहता तो वो इसको बंद कर सकता है। अगर ये सायरन बंद नहीं हुआ तो कुछ ही देर में अस्पताल, पुलिस और रिलेटिव के नंबर पर फोन चला जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला कॉल यूजर को आएगा जो कि यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये यूजर का फोन है।
ठीक है, जिस नंबर से एक्टिव हुआ है। यदि मैं इसे ऑन करता हूं तो आप सुनिएगा क्या कहते हैं। चालू किया है, यदि वो गलती से चालू हुआ है तो तुरंत अपने पर किए गए लिंक द्वारा बंद करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हॉस्पिटल के नंबर पे कॉल आ चुका है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूस पुलिस का फोन भी चालू हो चुका है बजना। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हॉस्पिटल का कॉल कट चुका है अपना अलर्ट देने के बाद। ठीक है, और ये कंटिन्यूस आपको मैसेज आ रहे हैं जिसमें कि आपकी लोकेशन भेजी गई है यूजर को। भारत का दावा है कि उन्होंने इस डिवाइस को पेटेंट भी करा लिया है। ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि अगर आपकी गाड़ी कहीं रुकती है तो उसका जो एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन है, लैट लॉन्ग जो है, वो आप एसएमएस के द्वारा टेक्स्ट कर सकते हैं। देयर इज़ अ कंपोनेंट कॉल्ड एन एक्सेलेरोमीटर। अगर वो लगा दिया जाए, और लगा हुआ भी आता है कि अगर आपकी गाड़ी से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और अगर रैपिडली डी एक्सेलरेट करती है, मतलब अगर 0 किलोमीटर पर आवर बहुत जल्दी आ जाती है, तो वो एक्सेलरोमीटर जो है एक स्विच को ट्रिगर कर सकता है और फिर वही स्विच जो है एक एसएमएस भेज देगा। तो जो इसका थ्योरी है, इट्स पॉसिबल। अभी इस डिवाइस का प्रोटोटाइप ही तैयार है, इसलिए ये कहना मुमकिन नहीं होगा कि ये कितना कारगर साबित होगा। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली के 2 इंजीनियरिंग छात्रों ने ऐसा रोबोट बनाने का दावा किया है जो ट्रेन की पटरी टूटे होने पर अलर्ट भेज सकता है। दावा है कि ये रोबोट रेल हादसे रोकने में मददगार साबित हो सकता है। रेल हादसों को रोकेगा एक रोबोट। पटरी टूटे होने का पता लगाएगा रोबोट। रेल अधिकारियों को अलर्ट भेजेगा ये रोबोट। सुनने में ये बातें थोड़ी अजीब लग सकती हैं, लेकिन दिल्ली के 2 इंजीनियरिंग छात्रों चंदन और आकाश ने ऐसा ही रोबोट का प्रोटोटाइप बनाने का दावा किया है। छोटी रेल की पटरी पर छात्रों ने अपने रोबोट के प्रोटोटाइप को टेस्ट करने का दावा किया है। इस समय हमारे सामने वो तमाम ट्रैक मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ लकड़ी के बोर्ड पे ये लोहे की जो पटरी को तैयार किया गया है, और ये नीचे की तरफ जो इस्तेमाल किया गया है ये थर्माकोल है, यानी कि ये पूरा डेमो यहाँ पर तैयार किया गया है इन छात्रों के द्वारा। देश में आधे से ज्यादा रेल हादसे पटरी टूटी होने की वजह से होते हैं। पिछले 5 सालों में देश में 586 रेल हादसे हुए हैं। अगस्त तक के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इन 586 रेल हादसों में से 311 हादसे ट्रेन के पटरी से उतरने से हुए हैं, यानी ऐसे हादसों की तादाद करीब 53% है। इसलिए अगर पटरी टूटी होने के पहले ही पता लग जाए तो हादसों को टाला जा सकता है। रेलवे के पास इतने मानवीय संसाधन नहीं कि हर बार ट्रेन के आने के पहले पूरी पटरी को चेक किया जा सके। इसका विकल्प चंदन और आकाश ने तैयार किया है। पिछले कुछ सालों के हादसों को मद्देनज़र रखते हुए ये आइडिया हमारे दिमाग में आया। मैक्सिमम रेल हादसे जो हैं वो डीरेलमेंट के कारण हो रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि कोई ऐसा रोबोट बनाया जाए जो डिटेक्ट कर पाए कि पटरी टूटी हुई है या उसमें क्रैक है। जो बाई चांस जो हमारे रेलवे कर्मचारी जो ध्यान नहीं रख पाते, उसको मतलब उनकी मेहनत कम करने के लिए हमने ये रोबोट बनाया। अब इस रोबोट के काम करने का तरीका देखिए। रोबोट रेल की दोनों पटरियों के बीच की जगह में चलता है। रोबोट में सेंसर लगे हैं। इसके अंदर हमने एक आर्डिनो बोर्ड लगाया जिसके अंदर हमने कोडिंग करी है, और ये दोनों सेंसर, जब हमारे दोनों सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेट होते ही हमारी जो जीएसएम पे एक मैसेज चला जाएगा, जीएसएम पे मैसेज आएगा, देन ये जीएसएम हमारे कंट्रोल रूम में एक मैसेज भेज देगा। जैसे जोन से भी हमारी ट्रैक हमारा ब्रेक होगा तो ये दोनों डिटेक्ट करते ही एक हमारी पल्स जनरेट होगी, जिससे ये जीएसएम हमारा एक टेक्स्ट मैसेज भेज देगा मोबाइल नंबर पे। छात्रों ने प्रोटोटाइप के तौर पर तैयार किए इस रोबोट में सोलर प्लेट, 4 सेंसर, 4 मोटर, 1 जीएसएम किट और 3 बैटरी लगाई। छात्रों का कहना है कि सोलर प्लेट इसलिए लगाई गई है ताकि रोबोट की बैटरी सूर्य की गर्मी से ही चार्ज होती रहे और इस तरह रोबोट लगातार काम करता रहेगा। रोबोट एक तय दायरे में रेल की पटरियों पर चक्कर लगाएगा। छात्रों का दावा है कि अगर पटरी टूटी हुई होगी तो रोबोट के सेंसर इसको डिटेक्ट कर लेंगे। जैसे ही रोबोट को पटरी टूटी हुई मिलेगी
सेंसर के जरिए जीएसएम किट एक्टिवेट होगा और फीड किए गए नंबरों पर रोबोट कॉल करेगा। छात्रों के मुताबिक वो नंबर रेलवे विभाग के होंगे। ये देखिए यहाँ ये रोबोट चल रहा है और ये रोबोट यहाँ से अपना काम करना शुरू कर रहा है और यहाँ बीच में हमने इस पटरी को हटा दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ ये तुरंत यहाँ पर रोबोट आके रुक गया है, यानी कि इसने अपनी इंफॉर्मेशन रेलवे अधिकारियों तक पहुँचा दी है कि भाई बीच में रेल की पटरी टूटी हुई है, आप तुरंत जो है वहाँ पर लोगों को पहुँचाएं और लोगों को पहुँचाकर उस पटरी को सही करवाने का तुरंत काम शुरू करें। छात्रों का दावा है कि इसमें एक साथ 5 लोगों के नंबर फीड किए जा सकते हैं, इसलिए रोबोट पटरी टूटी होने की सूरत में 5 लोगों को एक साथ कॉल कर सूचना दे सकता है। जैसे मेरा नंबर मैंने इसके अंदर लिंक किया है और ये मेरे पास इसका मैसेज आ गया है, इसके जो गूगल सेंसर के थ्रू जो मैसेज आया है, जो आपके पास कन्वे हुआ है जीएसएम के थ्रू, वो मैसेज में क्या लिखा हुआ आया है? हमारे पास ये लिंक आ गई है, लिंक गूगल मैप का लोकेशन है और इसको हम ऑन करते ही और ये हमारे लोकेशन बता देगा। यानी कि ये रोबोट तुरंत आपको एक मैसेज कन्वे करेगा और आपको मैसेज के साथ साथ गूगल लोकेशन भी आपको शेयर करेगा और बताएगा कि इस लोकेशन पे, इस जगह पे पटरी डैमेज है, उसे तुरंत सही कराइए। इस रोबोट की एक और खूबी बताई जा रही है। छात्रों ने इस तरह का मॉडल तैयार किया है जिससे ट्रेनों की आवाजाही इस रोबोट से बाधित ना हो। यह रोबोट ट्रेन के नीचे से गुजर सकता है। इसकी ऊंचाई ट्रेन की पटरी जितनी ही रखी गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस रोबोट में अभी कई सुधार करने की जरूरत है। मैंने बारीकी से इसकी जांच की, देखा कि इसमें इन्होंने किस किस तरह का क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स का इस्तेमाल किया, तो उसमें कुछ अभी सुधारों की आवश्यकता है। पहला तो ये कि इन बच्चों ने जो इसको बनाया, इसमें इन्होंने इंफ्रारेड सेंसर्स का इस्तेमाल किया, जो कि दिन में आमतौर पे देखा गया है कि काम नहीं करते। और साथ ही में एक और चीज़ इसमें देखी मैंने कि जिस समय पटरी टूटी है उस समय जब वो रोबोट डिटेक्ट उसको कर रहा है तो वो रुकता है और उसके साथ जो व्हील्स लगे हुए हैं वो उस ब्रेकेज के एरिया में अपने आप को रोक देते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स लगाकर इसमें थोड़ा बदलाव ये करना पड़ेगा कि वो अपने आप उस डिस्टेंस को मेंटेन करके बीचों बीच पटरियों के चले। जाहिर है चंदन और आकाश का बनाया रोबोट का यह प्रोटोटाइप अभी परफेक्ट नहीं, यहाँ तक कि इसको रेल विभाग अभी काम में नहीं ले सकता है, लेकिन उन्होंने एक आइडिया पेश किया है जिस पर बेहतर ढंग से काम हो तो रेलवे के लिए मददगार साबित हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ दीपक त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।